सलवात नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन। खातमिल लिमा सबक़ वल फ़ातिहिल लिमन गलक़। अल-मुअनिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ि अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअति मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सल्लल्लाहु। दुआ है कि मालिक व खालिक अल्लाह आप तमाम हज़रात का इस ज़िक्र पे आया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मालिक जो बीमार हैं, मालिक खालिक खाके शिफा के सदक़े शिफाए कुल्ली अता फरमाए। एक भाई बीमार है, हसनैन भाई, मालिक उनके भीतर सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। एक मोमिना बीमार है, मालिक उन्हें भी शिफाए कामिला अता फरमाए। मालिक जितने हाज़रीन में से जो के घर में बीमार है, मालिक इस दिन के सदक़े सैयद सज्जाद की बीमारी के सदक़े शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मालिक अगर कोई मकरूज़ है तो गैब से कर्ज़ को अता फरमाए। मालिक अगर कोई बेऔलाद है, मातमी अज़ादार अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत की बहुत बड़ी दुआ मालिक हमारे वलीउल असर रहबर मुअज़्ज़म हुज्जतुल इस्लाम इमाम ज़मा का जल्द ज़हूर फरमाए, उनके ज़हूर में तजील फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए सहारा दरूद का लें बावाज़ बुलंद सलवात। इजाज़त है दोस्तों? बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रगुज़ार। जैसा कि मैंने आप हजरात के सामने अल्लाह के सूरह जुमा की एक 4 नंबर आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें खुदा इरशाद फरमा रहा है ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअति मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। और जिसे अल्लाह चाहता है अपना फजल अता कर देता है। खुदा के हाँ चाहत है, खुदा के हाँ इरादा है, लेकिन ये जो चाहत होती है ये पंजतन के ज़रिए सामने शामिल हाल होती है। यानी खुदा वजूद नहीं रखता। अगर खुदा वजूद रखता तो खुदा न रहता। खुदा ने चाहा कि अगर कोई ये कहे कि खुदा बोलता कैसे है, तो मैंने आले मोहम्मद को भेजा कि ये बोलेंगे तो पता चलेगा खुदा बोलता कैसे है। अगर मैं ये चाहूँ कि खुदा सुनता कैसे है, मैंने आले मोहम्मद को भेजा कि वो सुने, ताकि दुनिया को पता चले कि आले मोहम्मद सुनते कैसे हैं। मैंने चाहा कि खुदा ने चाहा अगर कोई मेरी तस्वीर का रुख देखता तो मैंने आले मोहम्मद को मज़हरुल अजाइब बना के भेजा, जो मेरे वजहुल्लाह हैं, ऐनुल्लाह हैं, उज़्नुल्लाह हैं, लिसानुल्लाह हैं। हर चीज़ मैंने इनको दे दी ताकि लोग इन्हें देखते जाएं, सजदा मुझे करते जाएं, पहचानते इन्हें जाएं, ताकि इनकी वजह से मेरी पहचान हो। इसका मतलब खुदा सामने आया नहीं। भाई तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। खुदा सामने जिस्म जिस्मानियत के नहीं आया। अब राज़ी होना ये भी एक कैफियत है, नाराज़ होना ये भी एक कैफियत है, जो एक कैफियत से दूसरी कैफियत में चला जाता है। मोहम्मद भाई मेरी थोड़ी सी प्लीज, मैं
इतने दूर से सफ़र करके सिर्फ आपकी मोहब्बतों के लिए आता हूँ। मैंने कुरान पढ़ना होता है और कुरान से ही नतीजा देना होता है। दाएं बाएं की गुफ्तगू में करता नहीं, ना किसी की दिल आज़ारी करना मकसद है। ये जिक्र है, जिक्र शबीर। हम हर बंदे को कहते हैं आओ जिक्र शबीर में बैठो, तुम कुछ यहाँ से लेके जाओ। गाली गलोच ये जिक्र आले मोहम्मद नहीं है। बड़े प्यार मोहब्बत के साथ जितनी देर पढ़ूंगा कुरान की आयत के साथ राजी ही आएगा। राजी होना, नाराज होना ये एक कैफियत है। क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी देखें, अगर थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी होती है ना, तो फिर वो तसलसल, वो मज़ा नहीं आता। राजी होना, नाराज होना ये एक कैफियत है। भाई मेरे ये रास्ता ही बंद कर दिया आप इधर बैठे। बिस्मिल्लाह सलवात सारे सहबान पढ़ दे। सारे मिलके अगर मैं अगर दाएं बाएं की गुफ्तगू करूंगा, एक जुमला यहाँ से पढ़ा, दो वहाँ से पढ़े, वक्त गुजार के मैं चला जाऊंगा। लेकिन मेरा क्या, मैंने तो चला जाना है। मैं तो जी चाहता कि आपको कुछ दे के जाऊँ। जब आप बिस्तर पे हों तो आपके दिल से मेरे लिए दुआ उठे। तवज्जो अज़ीज़ान किराम कदर मेरी तरफ कीजिएगा, तवज्जो बस आपने अब मेरी तरफ रखना है, क्योंकि खड़े होकर तमाशा देखा जाता है, बैठ के जिक्र इमाम हुसैन सुना जाता है। अब खुदा कहता है कि राजी होना, नाराज होना ये एक कैफियत है। राजी होना, नाराज होना ये एक कैफियत है। कभी नाराज हो जाना, कभी राजी हो जाना ये एक कैफियत है। लेकिन अल्लाह के यहाँ ये कैफियत नहीं पाई जाती। ऐसा नहीं कि अल्लाह राजी हो, कभी अल्लाह नाराज हो जाए। राजी होना, नाराज होना ये एक कैफियत है। जो एक कैफियत से दूसरी कैफियत में चला जाए वो अल्लाह नहीं होता। तो अब वो कौन है जिनके राजी होने से अल्लाह राजी होता है, जिनके नाराज होने से खुदा नाराज होता है? इमाम फरमाते हैं राजी हम होते हैं, तो अल्लाह कहता है राजी मैं हो गया। नाराज मौला फरमाते हम होते हैं, अल्लाह कहता है नाराज मैं हो गया। अब पता चला सजदे करने से अल्लाह राजी नहीं होता, सैयदा की दहलीज पे झुकने से राजी है। सैयदा की दहलीज पे झुकने से खुदा राजी होता है। रजी अल्लाह वही बनते हैं जिनसे आले मोहम्मद राजी हो, और जिनसे आले मोहम्मद राजी ना हो वो लानतुल्लाह हो सकते हैं, रजी अल्लाह नहीं हो सकते। क्योंकि राजी होना, नाराज होना ये कैफियत है। अब अल्लाह के हाँ इरादा था। खुदा कहते हैं ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। और वो अल्लाह जिसे चाहता है उसे क्या देता है? फजल दे देता है। एक है अदल, एक है फजल। तवज्जो, एक है अदल, एक है फजल। मालिक अब इन मोमिनीन को अदल और फजल समझाने लगा। जब मेरे बादशाह अमीर अल मोमिनीन का दौर था हुकूमत का, जब बादशाह अमीर अल मोमिनीन का वक्त था दौरे खिलाफत का, तो बादशाह मिंबर पे थे कि इतने में एक बंदा दरबार में दाखिल हुआ, चीख के पुकार पुकार के कह रहा था या अली मुझसे गलती हो गई है, माफी चाहता हूं। इतना जुमला कहना था, मुझसे गलती हो गई, या अली माफी चाहता हूं। बंदा आया, अली ने फरमाया कौन सा गुनाह कर दिया? अली जानते थे आपको और मुझे समझाने की खातिर पूछ रहे थे कौन सा गुनाह सरजद हो गया। उसने कहा मौला चोरी जैसा गुनाह सरजद हुआ है, चोरी जैसा गुनाह कर दिया है। मौला माफी चाहता हूं, आप यहां सजा देंगे, आपसे सजा पाके बरोज़े हशर की सजा से बच जाऊंगा। ना ना ना, ना पिछला मोहल्ला मेरे साथ नहीं तायद करना। कहा कि आपसे सजा पाके खुदा की बारगाह में सुरखरू होना चाहता हूं। इतना जुमला कहना था। बादशाह ने कहा
कौन सा गुनाह सरजद हो गया? उसने कहा मौला चोरी जैसा गुनाह सरजद हो गया। इमाम ने कहा क्या हद बनती है? जल्लाद ने कहा कि मौला इसके हाथ काटे जाए। इमाम ने फरमाया फिर इसके हाथ नहीं, इसकी उंगलियां काटो। अगर हाथ काट दोगे तो 7 अज़ा का है सजदे पे टेकना, जिनमें 2 हथेली है। अगर हाथ ही काट दिया, ये माफी किससे मांगेगा? ये सजदा किसे करेगा? जब इतना जुमला कहा, उस वक्त इमाम ने जल्लाद को हुक्म दिया। जल्लाद ने यूं उंगलियां काटी, उंगलियां कट रही हैं, देख अली का चेहरा रहा है। उंगलियां कट रही हैं, देख अली का चेहरा रहा है। भाई मेरे आप चुप करके बैठे रहेंगे तो फिर जुमला यही कहता रहूंगा। उंगलियां कट रही है, हैदरी उंगलियां कट रही है, देख अली का चेहरा रहा है। उंगलियां कट रही हैं, देख अली का चेहरा रहा है। उंगलियां कट रही हैं, देख अली का चेहरा रहा है। जब बार बार अली का देख रहा है तो बंदों ने आके कहा कैसा चोर है, चोरी मान के अली के पास आ गया। हम भी तो कितने चोर हैं, हमने तो कभी अली के सामने चोरी का इनकार नहीं किया, ना कभी इकरार किया है, ना कभी माने हैं। और इतनी आदल, इतनी बादशाह के सामने मौला के करीब आके तू तो चोरी को तस्लीम कर रहा है। उसने फरमाया तुम चोर हो लेकिन तुम कब मानते हो? मैं तो अली की बारगाह में इसलिए आया हूँ ताकि अली मुझे सजा दे के उस सजा से बचा देगा। इतना जुमला बादशाह अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में किया। उसने देख के कहा तेरी उंगलियां कट गई है, देख अली की चेहरा नहीं रहे, उंगलियां कट गई है, देख अली का चेहरा रहा है। उंगलियां कट गई है, देख अली का चेहरा रहा है। तुझे दर्द नहीं हो रहा, तुझे तकलीफ नहीं हो रही। इतना जुमला कहना था। उसने कहा कैसे दर्द हो? उसका चेहरा देख रहा हूँ, ये वही नहीं है जिसने यूसुफ को हुस्न दिया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सारे मिल के हैदरी। फरमाया ये वही नहीं है जिसने यूसुफ को हुस्न दिया था। इतना जुमला बादशाह ने जैसे ही जुमला सुना, जुमला सुनने के बाद ये बाहर निकला। बाहर निकल के चौक कोठारे में जाके खड़े होके अली के फजाइल पढ़ना शुरू कर दिए। जब बार बार अली के फजाइल पढ़ना शुरू किए, लोगों ने आके कहा या अली जिसकी आपने उंगलियां काटी है ये तो आपके फजाइल पढ़ रहा है और कह रहा है बेशक मेरा बादशाह हक पे है, अली हक है, अली हक है, अली हक है। इसने आपके फजाइल पढ़ना शुरू कर दिए। अली ने फरमाया इसे वापस बुलाओ। अली ने जैसे उसे वापस बुलाया वो दरबार में पहुंचा। अली ने कटी हुई उंगलियां उसके हाथ पर रखी, ऊपर से अपना हाथ जोड़ा, उंगलियां चढ़ गई, ऊपर से हाथ फेरा। ना 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 ना, जुमला सुन के जैसे ही उंगलियां जोड़ी, ऊपर से हाथ फेरा, उंगलियां चढ़ गई। और उसने देख के कहा या अली जब उंगलियां देनी ही थी फिर काटी क्यों है? जब देनी ही थी फिर काटी क्यों है? जब देनी ही थी फिर काटी क्यों है? अली फरमाते हैं जब उंगलियां कट रही थी वो आदल था, जो दे रहा हूं ये फाजल है। जब उंगलियां कट रही थी वो आदल था, जो दे रहा हूं ये फजल है। एक और मौला गवाह क्या सुनिएगा, मौला अदल किसे कहते हैं, फजल किसे कहते हैं? अब आपने छेड़ ही दिया है। खतीब का काम है पढ़ना, सामाईन का काम है पढ़ाना। अगर आप ही, मैं आप कहानी तो नहीं सुना रहा जो माए बच्चों को सुनाती है कि बेटा सो जाओ, नहीं, मैं तो आपको कुछ दे के जा रहा हूँ। अब कहा कि बादशाह, चौथे बादशाह के पास एक बंदा आ गया। उसने आके मौला गरीब हूँ, घर में कुछ नहीं है, मौला क्या करूं? मौला ने यूं देखा, मौला ने देख के कहा तेरे हिस्से में लिखा नहीं कुछ, तेरे हिस्से में है ही नहीं कुछ। मायूस हुआ मौला, मैं तो बड़ी चाहत के साथ आया था लेकिन ये आपने सुना दिया। मौला फरमाया चल मायूस ना हो, ये प्याला उठा पानी का। उसने पानी का प्याला उठाया। इमाम ने फरमाया अब मेरे हाथ धुलवा। उसने पानी फेंका इमाम के हाथों पे। इमाम हाथ धो रहे हैं, नीचे पानी के छींटे नहीं गिर रहे। जमुल, याकूत, हीरे, जेवरात, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सारे मिलके गदीरी बन के हैदरी। नीचे पानी के तिनके नहीं
गिर रहे, नीचे पानी के कतरे नहीं बह रहे, सोना याकूत हीरे जेवरात ये गिर रहे हैं। जब उसने ये देखा उसने कहा मौला ये क्या? इमाम ने फरमाया ये सारा तू उठा के ले जा, ये सारा तू उठा के ले जा। उसने कहा मौला अभी तो गिड़गिड़ाया, अभी तो रोया, अभी तो कहा कि मौला मेरे पास कुछ नहीं है, और आपने कहा था कि तेरे हिस्से में लिखी नहीं, अब आप दे रहे हैं। इमाम ने फरमाया वो अदल था जो दे रहा हूं, ये फजल है। जो देख के बता रहा था वो अदल था, अदल में लिखा था कुछ है नहीं, इसीलिए नहीं कहा था अदल करे थे थर थर कमर, ऊंचियां शाना वाले हूँ, फजल करे थे बख्शे जावन, मुल्ला वर्गे मुंह काले हूँ। वो ये दो शहर मिल गए, बंदों ने अपनी गाड़ियों पे बसों पे दीवारें काली कर करके लिख दिया, लेकिन अगले दो फिक्र फकीर के बड़े नहीं। फकीर कहते अदल करे थे थर थर कमर, ऊंचियां शाना वाले हूँ, फजल करे थे बख्शे जावन, मैं वर्गे मुंह काले हूँ। वो कहते जन्नत वैसड़ ऐश करे सड़, इल्लल मवद्दत वाले हूँ, बिन हुब हैदर जन्नत न मिलती, क्या सोरे क्या सादे हूँ। सोरे क्या साले हूँ। अगर खुदा अदल देखेगा तू मुकाबले में क्या लेके जाएगा? नमाजें लेके जाएगा। परवरदिगार मैंने नमाजें पढ़ी है, खुदा ने अगर अदल पे आ गया तो एक कोड़ी भी नहीं देगा, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये अदल है, अली वलीउल्लाह फजल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये अदल है, अली वलीउल्लाह ये फजल है। हम इसलिए मुतमईन है कि हमारे छतों पे जो अब्बास का अलम है ये सिर्फ फजल नहीं अबुल फजल है। क्योंकि जिसका इमाम ठीक हुआ मानने वाले भी पार हो जाएंगे, इमाम बुरा हुआ वाजिद भाई तो क्या होगा? सारे के सारे वागे भाई जहन्नुम में चले जाएंगे। जब ये बार बार कहा इसका मतलब इमाम ठीक होना चाहिए, इमाम ठीक तो मानने वाले भी पार। ऐसा ना हो बरोज़े हशर कुछ मुरीद अपने पीरों के किरपान पकड़ ले, पूरी जिंदगी मुखालफत करवाता रहा, वो कहेगा तुम हटो मुझे तो अपनी पड़ी है, करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। इसका मतलब इमाम ठीक होना चाहिए ना। ना मैं कुरान से एक वाक्य पढ़ देता हूँ। कुरान में लिखा है कि दो इमाम घर से चले, एक हक का इमाम, एक बातल का इमाम। हक के इमाम का नाम है मूसा, बातल के इमाम का नाम है फिरौन। खुदारा थोड़ा सा जागना। हक का इमाम मूसा, बातल का इमाम फिरौन। कुरान कहता है कि हजरत मूसा ने जो बंदे इकट्ठे किए थे, मुट्ठी पर बंदे जो इकट्ठे किए थे, बड़ी मिन्नतों के साथ किए थे, बड़ी मोहब्बतों के साथ। देखो अल्लाह को मानो, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। मूसा नबी ने जो मुट्ठी पर बंदे, उन्होंने कहा जी एक तरीके से तेरे अल्लाह को मानेंगे कि देख हम फिरौन को खुदा नहीं मान रहे, लेकिन नौकरियां सारी फिरौन के पास हैं, उसकी नौकरी करते हैं, वो हमें पैसा देता है, घर में है हमारे बीवी बच्चे। सलवात सारे सहबान, घर में है बीवी बच्चे। अब अगर फिरौन के खुद को खुदा ना माने, वो नौकरी से निकाल देता है, बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? जब इतना जुमला कहा कैसे पालेंगे, किस तरह गुजारा होगा? मूसा नबी एक शर्त है, जिस अल्लाह की बातें सुना रहा है कि उस अल्लाह को माने। ठीक है, एक वजह से उस अल्लाह को मानेंगे, उस अल्लाह से कह हमें पके पकाए खाने भेजे। या अली, या अली, या अली। मैं कोई वक्त गुजारने के लिए किस्सा नहीं भाई, मेरी आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। फरमाया उस अल्लाह से कह कि मुझे हमारे लिए खाने भेजे। हजरत मूसा ने कहा अब अच्छा तो नहीं लगता, मेरी नजर आखिरी बंदे तक जा रही है सरकार, अब अच्छा तो नहीं लगता कि मैं हर किसी के दरवाजे पे जाऊं नबी हो के और मिन्नतें करता फिरूं। मेरे अल्लाह
कौम बड़ी लाडली है, बड़ी मिन्नतों के साथ इन्हें तेरी तरफ लेके आ रहा हूँ, लेकिन ये कह रहे अल्लाह से कह खाने भेजे। अल्लाह ने कहा मूसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इन्हें कह ये अपने अपने घर में रहे, अल्लाह मनो सरवा पके पकाए खाने भेजेगा, अल्लाह पके पकाए खाने भेजेगा, अल्लाह पके पकाए खाने भेजेगा। इसका मतलब मातमियों का लंगर अर्श से ही आता है। आज जिंदाबाद जिन्हें जो अभी तक नहीं बोल पाए, मातमियों का लंगर, इसका मतलब जिसका इमाम अच्छा हो, इमाम ठीक हो तो लंगर अर्श से ही आता है, इमाम ठीक हो तो लंगर अर्श से ही आता है। फरमाया पके पकाए खाने, जब पके पकाए खाने आते, ये इतनी ढीठ कौम थी, ये इतनी ऐसी कौम थी कि जब भी कोई खाना आता फिर कहते नहीं सलाद भी होना चाहिए, नहीं ये फला चीज भी होनी चाहिए। अब मैं जी 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 आप तो आप मैं ये तो नहीं कह सकता कि बोतल भी होनी चाहिए, उस जमाने में तो थी नहीं। फरमाया हमारे लिए ये चीज सलाद लाओ, हमारे पास ये लेके आओ, हमारे पास वो लेके आओ। ऐसी चीज कौन थी, मुट्ठी पर बंदों ने मुसलमान होना था, और ये इनकी पुरानी आदत थी, ये खाने के बड़े शौकीन थे। ये भूल जाते हैं दाअज़ावत ज़िल अशीरा वाला भी खाना, कि जब अबू तालिब लंगर खिलाता था। फरमाया कि ये पके पकाए खाने आ गए, खानों का लगना था, पके पकाए खाने आगे जैसे ही खाने आए। अब बंदे पता क्या कहते हैं, हम पे इतराज करते हैं कि मौलाना इस्माइल आला मकामहु नव्वरहु मरकदहु, उनसे वो एक मुनाज़रे पे थे कि एक सामने वाले एक मौलवी ने कहा मौलाना इस्माइल देख तू शिया मौलवी हो गए, शिया खतीब हो के शियों को पागल बनाया कर, उन्हें बेवकूफ़ बनाया कर। तू कहता है कि अली के लिए जंग में तलवार आई थी, अली के लिए जंग में तलवार आई थी, अली के लिए ना 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 भाई मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, अली के लिए जंग में तलवार आई थी, ये शियों को बेवकूफ़ बनाया कर। अल्लाह पाक अर्शा से कोई बठिया लाई कि वहां पे तेरे लिए थोड़ा सा होगा क्या लोहा गर्म और फिर तलवार आएगी। कि मुबल्लिग आज़म ने कहा लगता तो तू मुल्ला है, लेकिन ये बता क्या तू कुरान का हाफिज़? उसने कहा जी बिल्कुल। क्या कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा? कहा पढ़ा है। क्या नहीं ये वाक़या पढ़ा कि मूसा की कौम के लिए अल्लाह पके पकाए खाने भेजता था, अल्लाह पके पकाए मन्नो सलवा पके पकाए खाने आते थे। जी बिल्कुल आते थे। मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल ने कहा सुन, और जो अल्लाह अपने अर्श से देगे पका के भेज सकता है, थोड़ा सा लोहा गर्म करके भी नहीं भेजे? जहां मूसा की कौम के लिए देगे पक सकती है, वहां पे थोड़ा सा लोहा नहीं आ सकता। और सूरह हदीद पूरी, हदीद कहते हैं लोहे को, सूरह हदीद पूरी की पूरी आई ही बादशाह अमीरुल मोमिनीन पे है। अब मूसा की कौम बड़ी लाडली, तड़ी कहती है एक दिन हक का इमाम मूसा बाहर निकला, फिरौन बातल वो भी निकला, दोनों को घर से बाहर निकला। आगे आगे मूसा, पीछे पीछे मूसा के मानने वाले। पहले कह रहा हूँ फजल और अदल, इमाम बेहतर होना चाहिए, इमाम ठीक होना चाहिए। मूसा नबी आगे, मूसा के चाहने वाले पीछे। सामने देखा एक मकाम आ गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मकाम आ गया। मकाम कौन सा आया भाई? मेरी तरफ सरकार, मेरी तरफ अज़ीज़ान गिरामी कहते हैं। अब तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी कहते हैं, एक एक लफ्ज़ मेरा कीमती है, अगर आपने ज़ाया कर दिया तो फिर बाकी पढ़ने का कोई मज़ा नहीं, क्योंकि कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान की सूरत से। फरमाया कि क्या कहा? अब मूसा आगे, मूसा के चाहने वाले पीछे, 12 कौम कबीले पीछे पीछे पीछे। आगे देखा दरियाए नील आ गया, सामने दरिया आ गया। दरिया को देख के हजरत मूसा और मूसा के हवारियों ने, हजरत मूसा ने देखा सामने दरिया आ गया, पीछे जो लश्कर था 12 कबीले, उन्होंने हजरत मूसा से कहा मूसा मरवा दिया तूने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या सैयदा मदद कीजिएगा, खुदारा प्लीज मेरी तरफ देखिएगा। या सैयदा कौनैन में यहाँ आरिफ वाला के आरिफ मोमिनीन में पढ़ रहा हूँ, अगर ये जुमले नहीं समझेंगे फिर मैं यहाँ के कहाँ पढ़ूंगा। कहा कि मौला नहीं कोई बात नहीं, अब चलने देने दाएं देखने दे बेटा, जहाँ जाना है आप जाएं, लेकिन आप तो जो मेरी तरफ रखें सरकार। क्या कहा? मूसा के जो पीछे थे 12 कबीले, उन्होंने मूसा से कहा मूसा मरवा दिया तूने। आगे दरिया, आगे जाए
डूब के मर जाएंगे, पीछे जाए फिरौन मार देगा, आगे जाए तो मर जाएंगे, दरिया आ गया, पीछे जाए तो फिरौन नहीं छोड़ेगा, करे तो करे क्या। मूसा ने कहा परवरदिगार, दरियाए नील के करीब पहुंच गया, अब बता करना क्या है। आवाज आई मूसा घबरा नहीं, बता तेरे हाथ में क्या है। मूसा ने कहा परवरदिगार असा है। फरमाया मार दरियाए नील की। जैसे ही लहर पे मारा गया पानी पे, रास्ता बन गया। जैसे ही रास्ता बना, 12 कबीले, कोई कहता पहले मैं जाऊंगा, कोई कहता पहले मैं जाऊंगा, कोई कहते पहले मैं जाऊंगा। एक ने कहा नहीं, सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं मूसा से करता हूँ, पहले हम पार जाएंगे। दूसरे कौम ने कहा नहीं, पहले हम जाएंगे, हमने कलमा पढ़ा है। तीसरे ने कहा नहीं, मोहब्बत हमारी ज्यादा है, नहीं गुर्बत हमारी ज्यादा है। जब बार बार दस्तों गिरवा हो रहे थे, मूसा ने देखा 12 कबीले हैं, रास्ता एक है, 12 कबीले हैं, रास्ता एक है, 12 कबीले हैं, रास्ता एक है। तो मूसा ने कहा परवरदिगार कबीले 12 है, कबीले 12 है, कबीले 12 है, रास्ते भी 12 होने चाहिए, रास्ते भी 12 होने चाहिए। हर कोई लड़ रहा है, कोई कहता पहले मैं जाऊंगा, कोई कहता पहले मैं जाऊंगा। आवाज़ नबी जैसे ही आई तौहीद, आवाज़ तौहीद आई। हे मूसा फिर असा मार। मूसा ने असा मारा, 12 रास्ते बन गए। हदायत के रास्ते होते ही 12 है, हदायत के रास्ते होते ही 12 है। और जिंदाबाद पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक है गरी। हदायत के रास्ते होते ही 12 है। जब 12 रास्ते बन गए, 12 रास्ते बन गए, 12 रास्ते बन गए, मूसा नबी ने कदम रखा। मूसा नबी आगे आगे चलना शुरू हो गए। मूसा के जितने को वो 12 कबीले थे, वो सारे के सारे पीछे चलना शुरू हो गए। खुदा कहता है हमने उस दिन दरियाए नील की लहरों पे वही कर दी थी कि एक बात याद रखना, मूसा वालों को छेड़ना नहीं, फिरौन वालों को छोड़ना नहीं। मूसा वालों को छेड़ना नहीं, फिरौन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिरौन वालों को छोड़ना नहीं, मूसा वालों को छेड़ना नहीं, फिरौन वालों को छोड़ना नहीं। मूसा नबी आगे बढ़ गए, मूसा के कबीले 12 बढ़ गए। जैसे ही बढ़े इधर फिरौन जैसे ही करीब आया, फिरौन करीब आ गया। फिरौन ने देखा सामने रास्ते बने हुए। फिरौन ने कहा देखा मेरी खुदाई का करिश्मा। बड़ा बड़ा भाई दली जमाना की आप जिंदाबाद है, हर हुसैन का मातमी जिंदाबाद है। फरमाया देखा मेरा खुदाई का करिश्मा। देख मैं अब भी कह रहा था कि सामने जो रास्ते बने हैं, मैं अब भी कह रहा था जो सामने रास्ते बने हैं ये मेरी खुदाई का करिश्मा है। आओ मेरे पीछे चलो। फिरौन ने पहला कदम रखा। फिरौन का पहला कदम आना था। मूसा नबी ने देखा फिरौन अपना कदम रख बैठा है। मूसा नबी ने कहा परवरदिगार फिरौन अपना पहला कदम रख गया है। परवरदिगार दे हुक्म कि नील की लहरें आपस में दौड़े। आवाज़ तौहीद आई, मैंने एक फिरौन नहीं मारना, मैंने आखिरी फिरौनी भी मारना है। मैंने सिर्फ फिरौन को नहीं मारना, मैंने आखिरी फिरौनी को भी मारना है। जैसे ही आखिरी फिरौनी जैसे ही दाखिल हुआ, अल्लाह ने कह दिया था कि मूसा वालों को छेड़ना नहीं, फिरौन वालों को छोड़ना नहीं, फिरौन वालों को छोड़ना नहीं। जैसे ही लहरें मिली फिरौन वाले गर्क हो गए, सारे फिरौनी गर्क हो गए। फिर मैं अब हैदर अली मिंबर की बुलंदी पे बैठ के तुम्हें जुमला कह के जाने लगा हूँ कि देखो जब अल्लाह वही कर सकता है नील की पानी की लहरों पे, तो मेरा अकीदा और ईमान है कि अल्लाह दोज़ख की आग पर भी वही करके कहेगा देखो अली के मुनकरों को छोड़ना नहीं, अली वालों को छेड़ना नहीं। जिंदाबाद अली, अली के मुनकरों को छोड़ना नहीं, अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों को छेड़ना नहीं। ये कहा ये मेरा अकीदा ईमान है। जब मूसा के 12 कबीले अली हक 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 जब सारे 12 कबीले पहुंच गए, 12 कबीले पहुंच रहे थे, तो मूसा नबी ने क्या किया? मूसा नबी ने यूं कबीले गिनने शुरू कर दिए। 12 पूरे, जब अपने बंदे पूरे किए, और जैसे मातमी सलार अपना हल्का पूरा करता है, बंदे पूरे ही हैं। कहा देखा कहीं एक बंदा, कुरान कहता है, कुरान मैं देखे हिस्ट्री जोक नहीं सुना रहा,
कुरान कहते एक बंदा ऐसा था जो अपना मुंह छुपा रहा था। मूसा नबी ने कहा ये कौन है जो मुझसे मुंह छुपाए रहा है? अगर मेरी कबीले से होता तो मुंह ना छुपाता। कुरान कहता है जब गाना मुंह छुपा रहा था, अगर ये मेरे कबीले से होता ये मुंह ना छुपाता। हजरत मूसा ने करीब जाके चेहरे से रुमाल हटाया, देखा तो सामरी जादूगर था ना। जो कुरान पढ़ते हैं वो मुझे दाद दे दे तो ठीक है, जो नहीं पढ़ते अल्लाह जाने कल जाके ये लाजमी कुरान से पढ़िएगा। मैं वाकयात वक्त गुजारने के लिए नहीं पढ़ रहा, इमाम का रुतबा बता रहा हूँ कि हक का इमाम, बातिल का इमाम, फजल किसे कहते हैं, अदल किसे कहते हैं। अब देखिए मैं कुरान से बाहर बिल्कुल नहीं निकला। कहा सामरी जादूगर, ये जादूगर वो था। सुनिएगा सुनिएगा फिर बोलिएगा, रायती नंबर आपसे मैं लेने का आदी नहीं हूँ। मूसा नबी ने देखा सामरी जादूगर। सामरी जादूगर वो था जो फिरौन के दरबार में सबसे बड़ा जादूगर था। ये करतब किया करता था और लोगों से कहता था फिरौन को सजदा करो। ये जादू करता, लोग जादू देखते, फिरौन को सजदे में गिर पड़ते। और जब इसने जादू मूसा के सामने किया तो आवाज आई, डर नहीं, तेरे हाथ में जो असा है फेंक। अजदहा बन गया, बाकी सांपों को खा गया। मूसा के सामने जादू चला नहीं। इसका मतलब नबियों के सामने जादू नहीं चलते। ये मुहावरा हो गया जी, जादू तो नबियों पे भी होते हैं। गलत, नबी की जात पर कभी जादू नहीं चलता। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो शोबदाबाज होते हैं, जो जादूगर होते हैं, जो मैजिक वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? वो चीज को नहीं बदलते, वो तुम्हारी आंखों को कंट्रोल करते हैं। ना ना, आरिफ वाला का आरिफ मजमा है। आप कभी लारी अड्डे में जाइएगा, अक्सर गुजर होते हैं। ना सुन के सरकार सुन के नारेदार बाद में दीजिएगा। मेरा दिल है कि मैं थोड़ा सा समझाऊं। कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह, जीते रहे, आप सलामत रहे। आप अक्सर लारी अड्डे वाली साइड पे गुजरेंगे तो कहीं ना कोई जादूगर खड़ा होता है। वो कहता है अभी इस डब्बे से कुछ निकलेगा, निकलता कुछ नहीं है, पता बाद में चलता है बटवा जेब से निकल गया। क्योंकि उन्होंने आपको कंट्रोल करना होता है, उन्होंने आपको अक्स देना होता है। ये चीज मूसा कहता है मेरे सामने जादू असर नहीं करेगा। मूसा छोटा है, मेरा नबी सरदार है। छोटे पे जादू असर नहीं, बड़े पे जादू हो गया। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा, मूसा ने कहा ये था जादूगर। मूसा ने कहा तू फिरौन का सबसे बड़ा चेला था जादूगर, तू यहाँ पे क्यों आया? अल्लाह अकबर। जुमला आ रहा है, दिल करता है मैं खुद अपने आप को वाह वाह कहता रहूं। उस वक्त सामरी जादूगर ने कहा मैंने आखिरी, अल्लाह अकबर, एक बंदा बोले लेकिन बोले सही, सामरी जादूगर तू था उस पलटून में, अब तू आ गया मेरी जगह, कैसे आ गया बच के? उसने कहा आखिरी वक्त मैंने अपना इमाम बदल दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी वक्त मैंने अपना इमाम बदल दिया। अच्छा क्या किया? फरमाया उस पे लानत की और तेरी तरफ आ गया। फिरौन तख्त पे भी हो तो लानती है। फिरौन अल्लाह नहीं था, बन बैठा था, लानती है। नमरूद अल्लाह नहीं था, बन बैठा था, लानती है। कारून अल्लाह नहीं था, बन बैठा, लानती है। फिरौन नमरूद कारून, फिरौन नमरूद कारून। ना 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 ना, पता नहीं तुम थक गए हो या मैं। फिरौन नमरूद कारून ये तीनों लानती थे, तीनों ने खुदाई का दावा कर दिया। खुदा ने कहा जो खुदा होना बन बैठे लानती होता है, खलीफा होना बन बैठे लानती होता है, सैयद होना बन बैठे लानती। फरमाया कि आखिरी वक्त मैंने अपना इमाम बदल दिया। कहा अच्छा ठीक किया, बदल दिया? फरमाया बिल्कुल बदल दिया।
अब मूसा नबी अपनी कौम से 40 दिन के चिल्ले पे कोई दूर पे चले गए। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी करें, 40 दिन के लिए अपनी कौम से कोहे दूर पे चले गए और पीछे अपना भाई हारून को छोड़ के गए कि हारून देखभाल करना। आखिरी फजाइल के जुमले हैं, फिर मुसाहिब पे आ जाऊंगा। और जो लंगर खाने के लिए आए उन्हें मैं सलाम पेश कर रहा हूँ, और जो जिक्र के लिए आए उन्हें फिर मैं सलाम कर रहा हूँ। कहा कि मौला, अब क्या कहा कि फिर मूसा नबी ने कि मैं जा रहा हूँ हारून, पीछे देखभाल करना। अब मूसा नबी चले गए। अब इस सामरी जादूगर ने एक और काम किया, इस बदबख्त ने एक और काम क्या किया। मूसा जब चले गए ना कोहे दूर पे 40 दिन के लिए, इसने पीछे एक बछड़ा तैयार किया, सोने का बछड़ा। उसमें चुटकी डालता मुंह में, जैसे ही चुटकी जाती मुंह में, सोने का बछड़ा बोल पड़ता। मूसा कोहे दूर पे तो कौम को, कबीलों को इकट्ठा करके कहते मूसा चला गया, अब पता नहीं कब आएगा। जैसे बंदा नहीं कहते हमें पता नहीं तुम्हारा इमाम कब आएगा, हम कहते जाहिलो इमाम तो अब भी है, तुम्हारी नजरों से ओझल है, तुम्हारी नजरें ऐसी नहीं कि इमाम को देख पाए। तुम तो मलकुल मौत को देख लो तो फिर वापस आते ही नहीं दुनिया में, तो वो तो हुज्जत। फरमाया कि देखो चला गया मूसा, इस सोने के बछड़े को पूजो, इसकी इबादत करो। जब सबने देखा कि हाँ मूसा चला गया है, पता नहीं कब आएंगे कब नहीं, तुझे तो फिर भी सोने का बछड़ा और बुलवा रहा है। उसने कहा इसकी पूजा करो, इसे सजदा करो, इसे पूजो कर, इसे सजदा करो। जब कहा ना इसे सजदा करो, इसे सजदा करो, इसे सजदा करो। 40 दिन के बाद मूसा नबी वापस आए, अपनी कौम कबीले को देखा, देख के कहा छोड़ के गया था, अब आया ये हो कैसे गए? छोड़ के गया था, अब ये कैसे हो गए हैं? हारून को बुलाया। कुरान कहता है मूसा को नबी, ये मूसा को मूसा गज़वान कहा गया जी। मूसा की तरफ फजाइल इधर ही छोड़ के, लेकिन मकसद जवाब ना अगर दूंगा तो फिर मैं आगे कहते मैं इधर से मूसा शुरू कर देता हूँ। फरमाया जैसे ही छोड़ के गए तो क्या किया, कहा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, छोड़ के गया था, ये क्या माजरा हो गया है, क्या छोड़ के गया, हुआ क्या है? फरमाया जिसे आपने माफी दी थी, जो आपके पीछे आया था, वो सामरी जादूगर, ये उसी का सारा कसूर है, ये इनकी पुरानी आदत है। नबी जिसे बचाते हैं बाद में नबी के मुकाबले में आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसे नबी बचाते हैं, ये नबी के आखिरी 1-2 मिनट के सिर्फ फजाइल के रह गया है। जिसे नबी बचाते हैं, ये नबी के मुकाबले में आ जाते हैं। फरमाया इसने एक बछड़ा तैयार किया, बस आजादारों जैसे का बछड़ा तैयार किया, ये सोने का बछड़ा। मूसा नबी को मूसा गज़वान नबी कहा गया, गुस्से वाला जलाल वाला। मूसा नबी जैसे ही करीब आए तो कहने लगे लपके, कुरान कहते हैं जैसे ही मारने लगे तो जैसे ही सामने जादूगर ने कहा कि ए नबी जान की अमान पाऊं, अगर मैं आपको सच बात बताऊं, जान की अमान पाऊं, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक हैदरी जुमले कहने लगा है। आखिरी कहा अगर मैं जुमला कहूं जान की अमान पाऊं, अगर मैं सच कहूं तो जान की अमान पाऊं। फरमाया हाँ पाऊं। फरमाया मुझे बताइए बोला कैसे, मुझे बताइए बोला कैसे। जैसे ही ये बछड़े के करीब गया, इसने चुटकी को उठाई बंदी की, इसने उसके सोने के बछड़े के मुंह में डाली। बछड़ा बोला, बछड़ा बोला, बछड़ा बोला, बछड़ा बोला। जैसे ही बछड़े का बोलना था, मूसा नबी ने कहा या सामरी फमा खतबकुम या सामरी, मुझे पता ये बोला कैसे। कहा जैसे मैं फिरौन को छोड़ के आपके पीछे आया था, वैसे ही मैं आपको छोड़ के आपके आगे आगे एक घोड़ा सवार जा रहा था। वो जैसे ही घोड़े पे एक नूरानी शख्सियत थी, वो आगे आगे चल रहा था। घोड़ा सुम उठाता था, नीचे से घास उगना शुरू हो जाती थी, नीचे से सब्जा उगना शुरू हो जाता था। मैंने कहा बंजर जमीन है, यहाँ पे घास का आलम ही क्या है। लेकिन जैसे ही मैंने फिरौन को छोड़ा, मैंने आपको छोड़ा, मैं उस घोड़े के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। घोड़ा अपना सुम उठा था, मैं वहां की मट्टी अंगठी की, मैंने एक थैले में फेंक की, वही मट्टी की चुटकी मैं इस सोने के बछड़े में डालता हूँ।
ये बोलने लग जाता है, ये बोलने लग जाता है, ये बोलने लग जाता है। जब मैंने इधर रखूंगा मैं अहले सुन्नत किताबों का ढेर, इधर रखूंगा मैं अहले तशरीह किताबों का ढेर। जब हमने अपने भाइयों से पूछा कि भाई आप बताए, ये जो मूसा नबी के आगे एक घोड़ा सवार था वो कौन था? क्या हैदर अली? वो जिब्राइल था, वो जिब्राइल था, वो जिब्राइल था। ना 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 वो जिब्राइल था। मैंने कहा मुझे बताए। जो अब मैंने अहले तशरीह भाइयों से पूछा, अपने मोमिन भाइयों से कि भाई मुझे बताए जो आगे था वो कौन था? क्या वो वही था जिसने आदम की तौबा कबूल करवाई? वो वही था जिसने नूह की कश्ती को पार लगाया? वो वही था जिसने इब्राहिम की आग को गुलजार किया? वो वही था जिसने मूसा को जलवा दिखाया? वो वही था जिसने ईसा को मिसाई दिखाई? वो वही था जो नबियों का मुश्किल कुशा है, जो नबियों का आदत रवा है। मैंने कहा भाई मोमिनो, मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूँ, मैं आपको दलील नहीं बनाता। जो मेरे अहले सुन्नत भाइयों ने कहा मैं उन्हीं की बात मान लेता हूँ। मैंने कहा भाई ये कौन था? कहा जिब्राइल था। मैंने कहा तू ही बता जिब्राइल कौन है? जिब्राइल है हसन हुसैन का दर्जी, अली का नौकर, सैयदा की दहलीज पे आने वाला नौकर। इसका मतलब नौकर के घोड़े में इतनी ताकत है कि वो सब्जा उगा देता है। हुसैन के सुलझना में इतनी ताकत नहीं कि वो सब्जा उगा। बस अज़ादारों दिन में समझ आती है, वक्त चाहिए होता है। यही अगर पढ़ता रहूं यकीनन बहुत वक्त गुजर जाएगा। जब करबला में बस आंसू के लिए एक दो सिर्फ लफ्ज ही काफी होते हैं मुसाहिब में कि सैयदा आए अपने रुमाल में मातमी अज़ादारों के आंसू लेके चली जाए। 10 मुहर्रम को हुसैन ने जब कहा हल बिन नासिर शंसुरना, कोई है जो मेरी मदद करे? करबला के करीब नहरे फुरात पे एक लाशा तड़पा, रो के कहा मौला बाजू नहीं वरना मैं जरूर हाजिर होता। कासम की लाश के टुकड़ों की आवाज आई, मौला तकसीम हो गया वरना बेटा हाजिर हो जाता। अली अकबर की आवाज आई, बाबा पर्ची ने जीने नहीं दिया, अगर ताकत होती मैं आ जाता। इतना जुमला सुनने के बाद झूले में एक अली असगर है जो इतना रो रहा है हल मिन अंसुरना की सदा सुन के। ये मौला हुसैन दौड़ते हुए खेमे में आए, खेमे में आके रो के कहा, क्या कहा मौला ने? मौला ने कहा क्यों रो रहा है? रो के कहा बीबी ने, जब से आपने कहा हल मिन नासिर शंसुरना, कोई है जो मेरी मदद करे, जब से आपने कहा असगर झूले में नहीं रहता, तड़प पड़ा है उस वक्त शहजादा अली असगर को हुसैन मौला ने उठाया। जैसे ही मौला हुसैन ने उठाया, मौला हुसैन का उठाना था, मौला हुसैन ले गए मक्तल की जानब। जैसे ही हुसैन लेके गए, हुसैन ने कहा देखो तुम्हारी नजर में खताकार हूँ तो मैं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। 3 दिन हो गया है इसने पानी नहीं पिया, होंठ इसके खुश्क हो गए हैं। उमर साद लई कहता है बहाना बच्चे का करता है, प्यास खुद को लगी है, बहाना बच्चे का कर रहा है, प्यास खुद को लगी है। इतना जुमला कहना था। उस वक्त शहजादा अली असगर बोले, शहजादा अली असगर का बोलना था। और उमर साद लई ने कहा इक्ता कलमल हुसैन, हुसैन की कलाम को कता कर दो, हुसैन की कलाम को कता कर दो। उर्मिला उठ, तू बड़ा तीर अंदाज है, अपना तीर तैयार कर। आज मैंने तुझे जिसके लिए बोला था उसके लिए तीर तैयार कर। अरब में जो तीर शहजादा अली असगर पे इस्तेमाल हुआ उसका नाम था से शोहबा। से शोहबा इसलिए कहते, से कहते हैं तीर को फारसी में शेह शोहबा, यानी से शोहबा ये 3 नोकों वाला था। और अरब के बुजुर्गों ने, बड़े बड़े लोगों ने हाथों पे कस्में उठाई थी कुरान पर रख के कि ये कभी भी तीर जानवरों पे इस्तेमाल नहीं करना। और जो जानवरों पे इस्तेमाल नहीं हो रहा वो हुसैन के बेटे पे इस्तेमाल होने लगा। उर्मिला ने जैसे ही तीर को उठाया, इसने पहला तीर का निशाना बांधा, ये जमीन पे गिर गया। दूसरी बार फिर तीर
बांधा, ये गिर गया। एक जैसे ही गिरा उमर साद लईन कहते हैं हुरमला तू तो बड़ा तीर अंदाज है, तू बता आज तीर क्यों नहीं चल रहा। उस वक्त हुरमला कहता है जब भी मैं तीर कमान में डालता हूँ मैं घुटना टेक के जैसे ही शहजादा अली असगर पर रखता हूँ, एक काले फुर्गे वाली बीबी रो रो के कहती है अपना तीर भी देख और मेरा असगर भी देख, अपने तीर का वजन भी देख, मेरे असगर का वजन भी देख। इतना जुमला कहना था। उमर साद लईन कहते हुरमला तू तीर चला, तीर का इधर चलाना था, उधर हुसैन ने असगर को उठाया शहजादा असगर को देते हुए। शहजादा असगर की मां ने कहा था ए असगर याद रखना तीर तेरे पापा को न लगे, याद रखना तीर तेरे पापा को न लगे। बस आजादारो हुसैन ने जैसे ही शहजादा अली असगर को उठाया उधर से लईन ने तीर मारा। जैसे ही खैमे में बीबी रो के कहती है असगर थोड़ा ऊपर हो, तीर ऊपर आया, तीर थोड़ा बाएं हुआ, असगर थोड़ा दाया हो, असगर थोड़ा बाया हो। इधर अली असगर के गले में तीर लगा। आजादारों जो रोने के लिए आए हो एक मर्तबा सर का पुरसा करते हुए गरीब का इस राग से झूला करना। जैसे इधर तीर आया तीर हुसैन की कलाई पर रुक गया। अली असगर रो के कहते हैं बाबा और बाबा मुझे माफ करना, तीर बड़ा था गला छोटा।